वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि खुद से आपको कैसे 2 लेयर्स हेयर कटिंग करनी है और उसी के साथ फ्रंट में बैंग्स कैसे क्रिएट करने हैं। काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद फाइनली मैंने ये गट्स लिए कि मैं अपने बाल खुद से कट करूं घर पे ही। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आप देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा मैंने अपने आप पे काफ़ी अच्छा काम किया है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। हार्डली 3 से 4 स्टेप में आपका ये हेयर कट तैयार हो जाएगा, लेकिन बाद में फिनिशिंग के लिए मैंने हेयर ब्लो ड्राई यूज़ किया है। या आप स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव दिस स्ट्रेटनर। चलो बिना देरी करते हुए इसको फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ रियल लुक है मेरा। मैं बस अभी नहा के आई हूँ और बालों में मैंने लीव इन कंडीशनर लगाया है। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले आप हमेशा याद रखें आपके बाल अच्छे से वॉश्ड हों और गीले हों, और अच्छे से आप अपने बालों को सुलझा लें। और सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने कान के पास से इस तरह से बाल उठाने हैं और आप अपनी फिंगर की हेल्प से, या फिर आप अगर कोई ऐसा कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं जिसका एक एंड नुकीला है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अगर घर में कोई और है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेस कठिन है क्योंकि बिल्कुल आपको बाल एकदम बराबर लेने हैं कान के पास से। फाइनली मैं ये कर पाई, और अब बस आपको क्या करना है, इसकी चोटी गूंद लेनी है। ये देख रहे हो, इस तरह से कुछ आपको अपने बाल कान के पास से लेने हैं और आगे की तरफ एक चोटी बना लेनी है। अब जो पीछे के जितने बाल आपके बचे हैं उसकी आपको हाई पोनीटेल बनानी है। कोशिश करना है जो आपका क्राउन एरिया है, जो टॉप पार्ट है, वहाँ पे आपकी चोटी जाए। जैसे कि वीडियो में मैंने इस एंगल पे चोटी बनाई है, आपको प्रॉपर यहीं पे ये चोटी बनानी है। और ये सब करते करते मेरे बाल थोड़े सूखने लगे थे, तो मुझे अपने बालों पे थोड़ा पानी स्प्रे करना पड़ा, क्योंकि बाल जितने ज़्यादा अच्छे से गीले होंगे उतनी अच्छी आपकी कटिंग आएगी। बैक टू हमारे हेयर कटिंग पे आते हैं। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने आगे की तरफ चोटी बनाई थी, आपको अपना सर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सर आपका बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और जितने भी बाल आपको कट करने हैं नीचे से 1 इंच 2 इंच, आप उतने कट कर लो। तो लगभग यहाँ पे मैंने 3.5 इंच बाल अपने कट किए हैं। ये करने के बाद अब आपको थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए क्या करना है, बालों को फिर से अच्छे से कॉम्ब करें और ये एंड्स में बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक आपको मारने हैं, ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंची का मैं एंड पॉइंट से बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक यहाँ पे मार रही हूँ, ताकि अच्छे से बाल के एंड्स में फिनिशिंग आ जाए और छोटे छोटे बाल अगर कोई रह गए हैं जो मैं नहीं कट कर पाई हूँ, वो अच्छे से बराबर हो जाए। याद रखें, इस स्ट्रोक्स वाले काम को करते वक्त आपको बहुत पेशेंस रखना है। हाथ आपका बहुत हल्का चलना चाहिए और गलती से भी आप ज़्यादा नहीं काटते बाल, तो इसलिए बहुत पेशेंस से काम करें। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने पीछे की तरफ चोटी बनाई है, अब उसको आप आगे की तरफ ले आएँ। और अगेन जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे बाल फिर से सूख गए हैं, तो मुझे इन्हें फिर से पानी लगाना पड़ रहा है। और इस तरह से मैंने एक छोटा सा स्प्रे बॉटल ले रखा है, उसकी हेल्प से मैं ये सब कर रही हूँ। और इसको अच्छे से आप कॉम्ब कर ले 2-3 बार। सेकेंडली, आपका सर, आपका हेड एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए। और जो पीछे की चोटी है उसकी कटिंग आपको करनी है कम, इन द सेंस कि उसकी चोटी की लेंथ आपके फेस के माउथ या चिन एरिया तक आनी चाहिए। क्या करना है, आपको इस तरह से लेना है और आप डिसाइड करो कि अगेन आपको 2 इंच 3 इंच जितने भी बाल काटने हैं। बट रूल इज़ दिस कि आपकी पीछे की चोटी के जो लेंथ है वो उससे छोटा होना चाहिए आपकी सामने वाली चोटी से। और अगेन यहाँ पे फिर से मैं वही स्ट्रोक मार रही हूँ कैंची की हेल्प से अपने बालों के एंड पे, ताकि ये सारे बाल इक्वल हो जाएं। और अगर 1-2 बाल अनइक्वल रह गए हैं तो वो भी अच्छे से कट हो जाएं। और बहुत ही इजी है। आई थिंक इतना तक तो आप खुद भी कर ही लोगे। आप खुद से नहीं कर सकते तो आपके अगर घर में सिस्टर है आप उसको बोल सकते हो, आपकी अगर मम्मा है तो आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो। तो
थोड़ा टाइम मुझे लगा, लेकिन सीरियसली रिजल्ट्स देखने के बाद आई वाज सो हैप्पी कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी जितनी मेहनत मैंने इस काम पे लगाई इज़ वर्थ। और इसी के साथ-साथ मैं इसलिए भी खुश थी क्योंकि मैंने अपने हर 4 या 5 महीने के 400-500 रुपए बचा लिए लेयर्स की कटिंग कराने के लिए। आजकल हेयर कटिंग भी इतनी कॉस्टली हो गई है, और आई थिंक लेयर्स हेयर कटिंग एक ऐसी हेयर कटिंग है जो हर हर टाइम पे ट्रेंड में रहती है और हर फेस पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। सो नाउ टाइम टू सी द फाइनल टच हेयर कि मतलब अभी आपको इतना नहीं दिखेगा कि कटिंग, क्योंकि अभी भी बाल मेरे गीले हैं और मैंने अभी ब्लो ड्राई नहीं मारा है, कुछ फिनिशिंग नहीं की है, बट अभी भी मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमें बैंग्स भी करने हैं। सो लेट्स कम टू द बैंग्स पार्ट। तो बैंग्स के लिए मैंने क्या किया है, अपने बालों को ऐसे पार्टीशन कर लिया है 2 साइड से। नॉर्मली मैं साइड पार्टीशन रखती हूँ, लेकिन बैंग्स के लिए आपको मिडल हेयर पार्टीशनिंग करनी है। ओके, इतना करने के बाद आपको अगेन क्या करना है, अपने बाल आपको जज करना है, आपको डिसाइड करना है कितने लेंथ का, कितने आगे तक के आपको बैंग्स चाहिए। और यहाँ अगेन क्योंकि मेरे बाल सूख रहे थे तो मुझे इन्हें फिर से गीला करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपके बाल अच्छे से गीले हो। अब ये बाल मैंने यहाँ गीले कर लिए हैं और मुझे मेरे कान का जो आगे तक की लेंथ थी उतने ही बालों में बैंग्स चाहिए था। तो आप देख रहे हो उसकी पार्टीशनिंग आपको कैसे करनी है, बहुत ईजी। और सेम इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी पार्टीशनिंग कर ली है। और स्टार्टिंग में ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आपने कभी पहले किया नहीं, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप बस ये ट्राई करते रहें। सो फाइनली कम से कम 5-6 बार फेल होने के बाद मैं सेक्शनिंग कर पाई अपने लेफ़्ट साइड के बालों का। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सामने के बालों के 5 सेक्शन करने हैं और वो सेक्शन इस तरह से करने हैं आपको कि सबसे बड़ा सेक्शन आपका सेंटर में रहेगा, फिर उससे थोड़े कम आपके लेफ़्ट और राइट साइड रहेंगे, और 2 सेक्शन अगेन फिर से आपको लेफ़्ट और राइट लेने हैं। सो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने किया साइड में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, फिर दोबारा, और एक पूरा प्रॉपर आपका सेंटर में होना चाहिए जो आपके नाक, आपकी चिन, आपके माउथ उसको टच करेगा। अब इसको कट कैसे करना है, इसको कट करने के लिए आपको अगेन सबसे पहले आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आप डिसाइड कर लें कितना आपको कट चाहिए। तो मुझे हार्डली 1.5 इंच काटना था, तो मैंने सबसे पहले उसको काटा। अब आपके जो साइड के बाल हैं उनको आपको बराबर नहीं काटना है, उनको आपको उससे 1 इंच ज़्यादा ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सेंटर वाले बाल जितने काटे थे उससे ज़्यादा लेंथ साइड के बालों के बैंग्स की रखी है। सेम प्रोसेस हमें बाकी जो साइड के हमारे बाल हैं उनमें भी यही करना है। आपका अगेन स्ट्रेट हेड होना चाहिए और लेंथ साइड वाले बालों से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी मैंने यही किया है। सो ये पहला स्टेप है जब भी आपको बैंग्स कट करने होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका सेंटर वाला पार्टीशन आपको मिक्स करना है आपके लेफ़्ट वाले बालों से, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप हेयर कट कराते हो तो आपका हेयर स्टाइलिस्ट या जो भी पार्लर में आपके जिससे भी कराते हो अपने हेयर कटिंग, वो इस तरह से आगे की तरफ बाल लेके फिर कुछ कट मारते हैं। तो ये बेसिकली वही स्टेप है, आपको बाल बिल्कुल फ्रंट पे लाके इस तरह से उनको बराबर करना है। ये तो हमने किया था लेफ़्ट साइड के बाल लेके। अब सेम आपको जो बिल्कुल और लेफ़्ट साइड के बाल थे सेम उसके साथ भी आपको ऐसा करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एक क्लिप यूज़ करनी चाहिए थी ताकि ये बाल मिक्स ना हो, पर बाद में मैं इसको अच्छे से कर पाई। तो आप अगर ये स्टेप करें और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो कुछ छोटे मोटे क्लिप आप यूज़ कर सकते हो। तो जो साइड के बाल थे उसको भी बिल्कुल फ्रंट में लाके आपको आधा इंच काट देना है। तो ये तो मैंने लेफ़्ट साइड अच्छे से कर दिया। अब यहाँ पे आपको यही सेम प्रोसेस राइट साइड करना है। तो सेंटर में जो बाल थे वो, और जो फिर राइट साइड का एक फ्लिक्स था वो लेके आपको इन्हें सामने की तरफ लेके आना है
और बहुत आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस पूरे काम में आपको। और ये देखिए आपको ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं, बस यहाँ पे फिर भी मैं आधा इंच लगभग काट देती हूँ। अब जो साइड वाले बाल थे सेम उसमें भी उनको बिल्कुल सामने की तरफ ले जाएं और इस तरह का एक स्प्रे बॉटल ज़रूर रखें जब भी आप हेयर कट करें। और जहाँ आपको लगे कि बाल आपके सूखने लगे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा स्प्रे करते जाएं। और इस तरह से बस इसको भी फिर मैंने कट कर दिया है। सो फाइनली कटिंग हमारी पूरी तरह से हो गई है और अब हमें चेक करना है फाइनल लुक। तो उससे पहले मैं करूँगी ब्लो ड्रायर, क्योंकि तभी मैं आपको अच्छे से कटिंग नहीं दिखा पाऊँगी। तो या तो मुझे ब्लो ड्रायर करना पड़ेगा या फिर स्ट्रेट करने पड़ेंगे बाल। तो मैं चूज़ करती हूँ ब्लो ड्रायर। तो फटाफट हम लगाते हैं प्लग ब्लो ड्रायर के लिए। एंड यहाँ मैंने शुरू कर दिया है फटाफट ब्लो ड्रायर करना। और जैसे जैसे ब्लो ड्रायर आगे होता जाएगा आप नोटिस करेंगे कि मेरी हेयर कटिंग भी दिखने लगेगी। और अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो आप स्ट्रेट मशीन यूज़ करें। और कोई भी ऐसा हीट ट्रीटमेंट वाला मशीन यूज़ करने से पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। सो यहाँ पे ये देखो धीरे धीरे आप देख ही रहे हो मेरे बालों की कटिंग दिखने लगी है। टन टन। और ये देखो मेरे बालों की हेयर कटिंग कितनी एकदम मस्त आई है, एकदम क्लासिक लग रही है। लग रहा है ना एकदम कि अभी अभी पार्लर से पूरा हेयर ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। मतलब आपको दिख रहा होगा लाइक पीछे से भी लेयर्स दिख रहे हैं, आगे भी लेयर्स दिख रहे हैं। और हमने आगे से जो बैंग्स ज़्यादा नहीं काटे, मतलब थोड़े से काटने की कोशिश की, उसका भी लुक कितना अच्छा सा आ रहा है। सो ये हेयर कटिंग बहुत इजी है और आप इस हेयर कटिंग की हेल्प से बहुत अपने अपना मंथली खर्चा भी बचा सकते हो। आजकल हेयर कटिंग भी कितनी महंगी हो गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपका कोशिश करूँगी कि जवाब दूँ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, या अगर आपको कोई भी डाउट है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में, और उनको भी बोलो कि वो भी अपने पैसे बचाएं अब इस तरह की हेयर कटिंग घर में करके। एंड या आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस हेयर कटिंग को करते वक्त पूरे टाइम में। और मतलब थोड़ा कठिन था पर एंड रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगा कि जो मैंने 1-2 घंटे मेहनत की वो वर्थ थी। सो टाइम टू गो नाउ अगेन। I will see you in the next video and hope you enjoyed this video. Thank you for spending so much time watching this video. Bye. Do take care.